आज हम पढ़ेंगे वाइल लूप। अभी तक हमने फॉर लूप देखे किस तरीके से चलते हैं, उनके डिफरेंट टाइप्स देखे और उनको एरेज में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे वाइल लूप के बारे में। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है हम सारी चीज़ें देखेंगे। वाइल लूप हमने बनाया ये। अब वाइल लूप में और जो फॉर लूप में जो डिफरेंस है वो मेन डिफरेंस क्या है, वो ये रहेगा कि फॉर लूप में जैसे कि आपने देखा, फॉर लूप के अंदर तीन चीज़ें दी जाती हैं। सबसे पहले i इक्वल्स स्टार्टिंग पॉइंट, कोई भी हो सकता है 1 2 3 4 5, फिर i फिर कंडीशन होती है लेट्स से लेस देन इक्वल्स टू 10 एंड देन i प्लस प्लस। अब रियल टाइम सिनेरियो में क्या होता है, कई बार हमें इनिशियल पॉइंट नहीं पता होता कि कहाँ से स्टार्ट करना है, तो वहाँ पे सिर्फ हमारे पास ये दो चीज़ें पता रह जाती हैं कि फाइनल कंडीशन क्या है और i प्लस प्लस लगेगा, लेकिन हमें ये नहीं पता स्टार्ट कहाँ से होगा। इसका एग्जांपल ये देखिए कि हमने यूज़र से 1 to 10 के बीच में कोई भी इनपुट करवाना है और उसको आगे कंटिन्यू करवाना है 20 तक। फॉर एग्जांपल यूज़र 1 से 10 के बीच में कुछ भी प्रिंट कर सकता है, 1 2 3 एंटर कर सकता है, 4 5 6 और फिर उसके बाद सीक्वेंस चलेगी 20 तक। मतलब कि लेट अस सपोज 1 से 10 तक के बीच में यूज़र ने इनपुट करना, उसने इनपुट एंटर किया 5, तो हमारी सीरीज़ क्या चलेगी 5 6 7 8 9 अप टू 20। लेकिन हम यहाँ पे ऐसे तो नहीं लिख सकते ना i इक्वल समथिंग, क्या होगा, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। तो इस तरीके की कंडीशन के लिए कई बार हम वाइल लूप लगाते हैं जहाँ पे हमें फाइनल कंडीशन पता है, लेकिन हम बस चाहते हैं कि फाइनल कंडीशन पे ही हम खेलें। इनिशियल कंडीशन, हमें उस सीक्वेंस का इनिशियल एंड फाइनल पूरा वो नहीं पता कि कहाँ से कहाँ इटरेट होगा, हमें सिर्फ ये पता है कि फाइनल यहाँ जाके रुकेगी लूप। इस तरीके का वहाँ पर हम लोग वाइल लूप यूज़ करते हैं। चलिए वापस आते हैं इसमें, यहाँ पे देखते हैं। अब इसमें लिखते हैं इंट i इक्वल्स, ये यूज़र ने कुछ भी प्रिंट कर दिया, लेट्स से 5, तो हम लिखेंगे वाइल कंडीशन क्या है, i लेस देन इक्वल्स 20 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ये i प्लस प्लस। ठीक है, इसमें इतना सा ये वाइल लूप है। वाइल का अंदर जब तक हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी हम प्रिंट करते रहेंगे, दैट्स इट। यहाँ पे इसमें हमने लिख दिया 6 रन एज, क्या हुआ सर, ये 6 से 20 तक कर देगा, राइट। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 10 रन एज 10। अब यहाँ पे फॉर लूप में हम इनिशियल i की, हमने i को रन टाइम पे कुछ भी हो सकता है, ये इट कैन बी एनीथिंग एट रन टाइम। इट कैन बी एनीथिंग एट रन टाइम। तो उस कंडीशन में हम लोग वाइल लूप यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें लास्ट की कंडीशन पता है, हमें बीच की कंडीशन पता है, लास्ट की कंडीशन पता है, इनिशियल पे वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, इट कुड बी एनीथिंग, राइट। हर बार हमेशा हम श्योर नहीं हो सकते हैं कि हमारा जो लूप चलेगा वो यहाँ से यहाँ तक ही चलेगा। दिस इज़ नॉट प्री डिफाइंड, दिस इज़ इन द रियल टाइम। कई बार ये वेरिएबल भी हो जाता है एंड दिस इज़ फिक्स्ड कि लास्ट में यहाँ तक तो चलेगा ही चलेगा। तो उस कंडीशन में हम वाइल लूप लगाते हैं। बेसिकली जब ये तीनों कंडीशन हमारे पास होती हैं तो हम फॉर लूप लगाएंगे, जब सिर्फ 2 कंडीशन होगी तब हम वाइल लूप लगाएंगे, राइट। इसको नई स्लाइड में लिखते हैं हम लोग। फॉर लूप और वाइल लूप में क्या डिफरेंस है,
व्हेन वी हैव ऑल द थ्री कंडीशंस। वहाँ हम लोग फोर लूप लगाएंगे। वाइल कहाँ लगाएंगे हम लोग? जब हमारे पास दो कंडीशंस होंगे। राइट, दिस इज द मेजर डिफरेंस। ये हमने वाइल लूप लगा दिया। और अब हम नेक्स्ट जो चलते हैं, पढ़ा वाइल लूप, फॉर लूप पढ़ लिया। अब एक लास्ट में हम पढ़ेंगे डू वाइल लूप, और ये क्या होता है और ये कहाँ यूज़ होता है, हम सारी चीज़ें देखेंगे। और इससे रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन क्या आते हैं। डू वाइल लूप, इसका नाम है डू वाइल। अभी तक हमने डिफरेंसेस देखे थे फॉर लूप एंड वाइल लूप के बीच में, और यहाँ पे आता है डू वाइल। एज द नेम सजेस्ट, इसका नेम क्या सजेस्ट कर रहा है? डू वाइल, वाइल लूप एंड डू वाइल। इसमें बस इतना ही है कि डू का मतलब फर्स्ट यू नीड टू डू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट, आफ्टर दैट यू हैव टू चेक द कंडीशन ऑफ द वाइल। जैसे कि वाइल में हम कंडीशन है कि i इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10i प्लस प्लस, दो ही कंडीशन लगती हैं वाइल में। हमने देखा वॉर लूप में 3 लगती हैं, वाइल में 2 लगती हैं। तो हम क्या लिखते हैं, वाइल i इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10, ऐसे लिखते हैं हम लोग। और इसके बाद इसका ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे हम लिखते हैं लास्ट में i प्लस प्लस। राइट, ये हो गया वाइल लूप। डू वाइल में क्या होगा, पहले आएगा डू कीवर्ड यूज आएगा कि पहले आप स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कीजिए, वाइल कंडीशन हम लास्ट में लिखेंगे। बस ये इतना सही है। और इसका जो इसमें और इसमें मेजर डिफरेंस क्या है, जो इंटरव्यू क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल। इसका मतलब ये है कि वन एटलीस्ट वंस, हम अभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन ऑफ ए स्टेटमेंट है एटलीस्ट वंस तो होएगी, उसके बाद कंडीशन मैच हो रही है। फॉर एग्जांपल कोई कंडीशन है i इज लेस देन इक्वल्स टू 10 और i ऑलरेडी 10 है, ये वाली कंडीशन i इज लेस देन 10, i को हमने 10 इक्वलाइज किया हुआ है, तो ये यहाँ पे भी नहीं चलेगी, वाइल लूप में भी नहीं चलेगी, फॉर लूप में भी नहीं चलेगी, लेकिन डू वाइल में फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट कर जाएगी क्योंकि कंडीशन यहाँ पे मैच हो रही है। इसका वर्क फ्लो तो अभी मैंने समझा दिया, प्रैक्टिकल करेंगे तो शायद और समझ में आ जाएगा, और वर्क फ्लो पे वापस आ जाएंगे फिर से। तो हम लिखते हैं लेट अस सपोज इंट i इक्वल्स 10, हम लिखते हैं डू में लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, इसमें लिखेंगे i यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते हैं i प्लस प्लस, यहाँ पे आएगा वाइल i लेस देन 10। राइट, ये हो गया हमारा डू वाइल। हम इसको प्रिंट करते हैं। क्या किया इसने, 10 प्रिंट कर दिया। क्यों प्रिंट कर दिया, i क्या था, 10 था। सबसे पहले गया डू में मतलब 10 प्रिंट कर दो। एटलीस्ट वंस, गाइस हमेशा याद रखना, जो डू वाइल और वाइल लूप में जो डिफरेंस रहेगा, एटलीस्ट वंस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी ही होगी, एक बार तो होगी। वहाँ पे 0, यहाँ पे एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट कुड बी 0, लेकिन यहाँ पे एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट वुड बी 1, हमेशा 1 तो होगी, उसके आगे चलेगी नहीं चलेगी वो डिपेंड करता है। इसने प्रिंट कर दिया 10 i प्लस प्लस, अब i क्या हो गया 11। इसने चेक किया कि i की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 10 नहीं है, ये नहीं गया आगे एग्जीक्यूट हो गया। अब यही चीज़ हम वाइल लूप के थ्रू करते हैं। वाइल हम पहले लिख देते हैं
इंटीजर j इक्वल्स j ले लेते हैं 10, इसमें लिखेंगे while j इज लेस देन 10 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln j प्लस प्लस, या फिर हम एक काम करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं ऊपर वाले को, यहाँ तक, और j की जगह इसको भी i ले लेते हैं ताकि और एग्जैक्ट पता चल जाए। राइट, while i is less than, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। कुछ प्रिंट नहीं हुआ, कंसोल एम्प्टी है। क्यों? क्योंकि आई कंडीशन पहले ही चेक हो गई है, तो चेक हो गई तो इसमें गया ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या था, ओह सॉरी गाइस, यहाँ पे सबसे पहले i10 था, सबसे पहले डू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, फिर कंडीशन चेक हुई। तो वाइल एंड डू वाइल में यही डिफरेंस है। अब हम फिर से इसको हटा देते हैं यहाँ से एंड वाइल वाली स्टेटमेंट को कमेंट्स में डाल देते हैं। तो डू वाइल में क्या होता है कि कई बार ऐसी सिनेरियो हमें बनाने पड़ते हैं कि एटलीस्ट वंस तो वो रन करे ही करे, तो इसलिए हम लोग डू वाइल लगाते हैं। वैसे लॉजिक बिल्डिंग में फॉर लूप एंड वाइल लूप वुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू, बट आपको डू वाइल का भी पता होना चाहिए कि डू वाइल लूप किस तरीके से काम करते हैं और उनमें क्या डिफरेंस है। मेजर डिफरेंस यही है कि एटलीस्ट वंस आपकी स्टेटमेंट चलेगी ही चलेगी, उसके बाद चले ना चले वो डिपेंड करता है कंडीशन में। कंडीशन फर्स्ट टाइम स्टेटमेंट रन करने के बाद पता लगती है। तो गाइज इस चीज़ों को बस समझिए, इसके ये आपको नोट्स में मिल जाएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल। सो नो नीड टू रिमेम्बर, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड कीजिए इन सारे लॉजिक को कि ये डू, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन हुई है, फिर हमने इंक्रीमेंट लगाया एंड वाइल। वहीं वाइल लूप में, ओह सॉरी गाइस, वाइल लूप में पहले कंडीशन मैच होगी, फिर इंक्रीमेंट होगा एंड देन फिर से रिपीट होगा। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। और हमने फॉर लूप एंड वाइल लूप में तो डिफरेंस कर ही लिया है कि फॉर लूप में हमें तीनों कंडीशन पता होनी चाहिए, वाइल लूप में हमारे पास दो कंडीशन पता होनी चाहिए। फिर वाइल लूप का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन आ जाता है डू वाइल, जिसमें एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट पहले होगी लाइक इन द डू ब्लॉक एंड उसकी कंडीशन बाद में मैच होगी, दैट इज डू वाइल। सो बेसिकली तीन तरह के ही लूप्स होते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं जावा में, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू।